Good morning. I'm S.K. Varga. Today I am going to discuss about the examples of organic acid. जैसा कि कल हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, डेफिनेशन एसिड्स के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड के एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पर हम ऑकरेंस ऑफ एसिड्स के बारे में जो बताया था वो ऑकरेंस ऑफ एसिड के आधार पर एसिड को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका ऑर्गेनिक, दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसा कि डिफिनेशन बताया गया था ऑर्गेनिक एसिड का कि द एसिड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एज वेल एज इंसेक्ट्स, यानी ऐसे एसिड जो प्लांट से, जो एनिमल से या किसी इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो इस ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स के रूप में हमने एग्जांपल्स भी लिखा है, वो उसका सोर्सेस भी लिखा हुआ है और उसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग कॉमनली नोन विटामिन सी भी कहते हैं इसे। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो प्राप्त होता है, आपका सबसे गुड सोर्स होता है जो एस्कॉर्बिक एसिड का, वो अम्ला होता है जिसका आंवला हम लोग कहते हैं, या साइट्रस फ्रूट्स होता है जैसे ऑरेंज हो गया, आपका पियर्स हो गया, नाशपाती हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये आपको अम्ला में मिलता है। तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं विटामिन सी। ये विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है और आज के दौर में तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी ही प्रचुर मात्रा में चाहिए ताकि आपके शरीर के इम्यून पावर को ये बूस्ट कर सके। तो इसका जो केमिकल्स फार्मूला होता है C6H6O6, C6H8O6, C6H8O6 ये केमिकल फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड की। फिर हम बात करते हैं टैनिक एसिड की। जो हम लोग चाय जो पीते हैं सुबह शाम दोपहर, ये जो भी हम जो चाय पीते हैं, तो चाय में जो हम लोग चाय पत्ती यूज करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है टैनिक एसिड। तो टैनिक एसिड जो आपको टी से प्राप्त होता है और स्मॉल अमाउंट में ये कॉफी से भी प्राप्त होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बहुत ही वास्ट है। तो C76H52O46 यानी C76H52O46 ये होता है आपका टैनिक एसिड का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं वो लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड भी हमें क्या चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए। लैक्टिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ये लैक्टिक एसिड हमें प्रतिदिन हमारे फूड में ये चाहिए। तो ये लैक्टिक एसिड जो प्राप्त होता है हमें, जैसे में दूध जो हम रखते हैं फट जाता है, जिसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पीएच जो होता है अधिक हो जाता है, तो वैसे मिल्क में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। या आप दही खाते हैं तो दही में भी आपको मिलता है लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C2H4OH COOH होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसेटिक एसिड की। तो एसेटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जो हमें विनेगर से प्राप्त होता है। विनेगर को हम लोग हिंदी में सिरका कहते हैं। और ये जितने भी पानी पूरी हम लोग खाते हैं उसमें एसेटिक एसिड, या जितने भी पिकल्स अचार बनते हैं उन सभी में इसका यूज किया जाता है। तो विनेगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये फूड आइटम्स जैसे अचार उचार बनाने में यूज किया जाता है। पानी पूरी जिसे गोलगप्पे कहते हैं, तो गोलगप्पे की पानी बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मिक एसिड को। तो फॉर्मिक एसिड का जो है आपका ये फॉर्मिक एसिड है और इसी का नाम अनदर नेम जो होता है मिथेनोइक एसिड होता है, जो आपको आंट से मिलता है। जैसे चींटी उटी काट लेती है तो चींटी, रेड आंट जो होता है, तो रेड आंट में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है मिथेनोइक एसिड। और इसी एसिड यानी फॉर्मिक एसिड की वजह से ही जब कोई इंसेक्ट या काटता है, बाइटिंग होता है, तो हमारे शरीर में स्वेलिंग, इचिंग या रेडनेस जो आता है ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड्स की वजह से आता है। और इसको आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCO2H, यानी कह सकते हैं हम इसे फिर से अगर लिखना चाहें तो HCOOH कह सकते हैं। ये है आपका मिथेनोइक एसिड। और जब आंट या कोई भी इंसेक्ट बाइटिंग करता है तो उस कंडीशन में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे घर में वाइडली अवेलेबल होता है, जो फूड मटेरियल्स बनाने में यूज किया जाता है। इसे हम लोग खावा सोडा हिंदी में अपने भाषा में कहते हैं, ऐसे ये बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, यूज करके फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फिर बात आती है साइट्रिक एसिड की, तो ये साइट्रस फ्रूट से प्राप्त होता है, जैसे में लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, इससे आपके साइट्रिक एसिड प्राप्त होते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O7। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। तो ऑक्सैलिक एसिड जैसे में हम पालक उलक खाते हैं, स्पिंच खाते हैं, तो पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर रूबर्ब हम खाते हैं तो उससे भी हमें प्राप्त होता है, जिसका आपका फॉर्मूला जो होता है H2C2O4। नेक्स्ट ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड है, यानी ये ब्यूटेरिक एसिड आपको जो मिलता है वो मिल्क में भी मिलता है और बटर से सबसे ज़्यादा मिलता है ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड जो है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2COOH। फिर बात करते हैं हम लोग लॉरिक एसिड्स के बारे में। तो लॉरिक एसिड जो कोकोनट, जो नारियल खाते हैं, या नारियल का जो तेल होता है, या नारियल का जो पेड़ा, नारियल का जो पेड़ा आता है, तो उससे प्राप्त होता है आपका लॉरिक एसिड। और इस लॉरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2 का होल 10 और COOH, ये लॉरिक एसिड है। फिर बात करते हैं मैलिक एसिड्स के बारे में। तो मैलिक एसिड जो होता है एप्पल सीड से प्राप्त होता है, यानी ये एप्पल में प्राप्त होता है, जो अनरिपन एप्पल होता है, जो आप इसे कह सकते हैं सारिंग जो एप्पल्स होते हैं, तो उससे, एप्पल से और ग्रेप से, तो कच्चे आपके सेब हो या अंगूर हो, उनसे प्राप्त होते हैं आपके मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है HO2CCH2CHCO2H। टर्टेरिक एसिड। तो टर्टेरिक एसिड सभी लोग जानते हैं कि ये टर्टेरिक एसिड जो होते हैं ग्रेप से या टर्मराइड यानी इमली से प्राप्त होते हैं या अंगूर से प्राप्त होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हमने दिए, और इसका सोर्सेस भी बताया, इसके यूज भी बता दिया साथ साथ में, और फिर इसका केमिकल्स फार्मूला बना दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कि इनऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है, मैनमेड भी कहते हैं इसको, मिनरल एसिड भी कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, यानी एन एसिड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और देयर ग्रुप्स, यानी नॉन मेटालिक जो भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट कार्बन, तो बाकी कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल, इनको मिलाकर या उनके ग्रुप को मिलाकर जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैं आपको नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो यहाँ पर नॉन मेटालिक एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये है नॉन मेटालिक एलिमेंट का ग्रुप जो कॉम्बिनेशंस करके बनाया है, तो इस एसिड को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो इनके ग्रुप यानी इनसे कॉम्बिनेशन से जो एसिड्स बनाए जाते हैं, तो उन एसिड्स को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। फिर हम बात करते हैं फॉस्फेरिक एसिड्स के बारे में। तो फॉस्फोरिक एसिड भी यहाँ पर हम देखते हैं H3PO4 में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, तो ये भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का ग्रुप है, उसी की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस एसिड को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। फिर हम बात करते हैं HClO3 यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। ये जो है तो हाइपोक्लोराइड, ये भी एसिड्स के फॉर्म में है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये जितने भी एसिड्स हैं ये सब जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट के ग्रुप से बने हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स कहता है। इनका वेरियस यूज होते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाना, क्लीनिंग करना,
या आपको हाइड्रोनाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलकर एक्वा बनाना, जिससे मेटल्स को क्या कर सके, मेल्ट करके उसे इम्प्योरिटी डालकर और फिर से ऑर्नामेंट्स बनाया जा सके। सल्फ्यूरिक एसिड से बात करते हैं तो सल्फर, तो इससे बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल यूज में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये है इनऑर्गेनिक एसिड। फिर हम नेक्स्ट और बात करते हैं कि एसिड्स को उसके स्ट्रेंथ के आधार पर किन किन रूप में, तो आपको एसिड को स्ट्रेंथ के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। एसिड को स्ट्रेंथ के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। स्ट्रेंथ यानी उसकी कैपेसिटी, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा जो होता है वो होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो ऐसा क्या चीज होता है एसिड में जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है? तो एज वी नो ऑल द एसिड हैव कॉमन, यानी H+ आयन, जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड में एक चीज कॉमन होता है, वो है H+ आयन। और इसी आयंस के कंसंट्रेशंस के वजह से जो होते हैं एसिड, जो होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में कन्वर्ट होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें H+ आयन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड जो होता है उसमें H+ आयन जो होता है वो कम होता है। यानी अमाउंट ऑफ H+ आयन जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है एसिड। और इसी चीज़ को आर्हेनस ने बताया था, और इस चीज़ को हम लोग आगे डीपली देखते हैं कि ये कैसे बना, और आर्हेनस के आधार पर एसिड के डिफिनीशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन, दैट एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कैसे पहचान किया जाता है, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं? तो जब एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद होता क्या है ना कि H जो होते हैं, हाइड्रोजन जो इन आपको एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके वो अपना H+ आयंस बनाते हैं। तो एसिड जो कम्प्लीटली, यानी जिसका हाइड्रोजन जो है कम्प्लीटली ब्रेक कर जाए, तो वैसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया तो H3O यानी हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसको तो हैंडल करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे ही इसको हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो ये हीट रिलीज करता है, तो ये डेंजरस होता है, तो H+ आयन देता है, तो ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। तो वैसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होकर H+ आयन, मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन देता है। तो वैसे एसिड जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। यही चीज़ कहा था आपको आर्हेनस ने एसिड के डिफिनीशन के तौर पर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीक एसिड में। तो वीक एसिड में होता क्या है कि जो आपको हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें जो, जैसे में हमने बात किया H2CO3 में, तो इसका H जो है वो H आपका कम्प्लीटली आयोनाइज्ड ना होकर ये जो आयोनाइज्ड होगा वो H+ HCO3 में निकलेगा, यानी इसके दो जो हाइड्रोजन है उसमें से एक ही हाइड्रोजन आएगा, यानी पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। तो जो भी एसिड्स होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, तो वैसे एसिड को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। और जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि H2CO3, और इसमें जितने भी आपके ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। और मिनरल्स एसिड जो होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड को, तो वो सभी के सभी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको वीक एसिड्स के बारे में।